कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन से ओवरसीज प्लेयर पीएसएल और आईपीएल खेलने के लिए आ रहे हैं और किस किस प्लेयर ने पीएसएल और आईपीएल को टाटा बाय बाय कर दिया है, तमाम टीम्स के प्लेयर के बारे में मैं बताऊंगा। आरसीबी 4 खिलाड़ियों को गवा देगी कम द प्लेऑफ स्टेज। जीटी 3 खिलाड़ियों को, मुंबई 3 खिलाड़ियों को, पंजाब एटलीस्ट 2 मे बी 3, दिल्ली क्वालिफाई करेंगे तो वो भी 2 खिलाड़ियों को गवाने वाली है। दूसरी तरफ पीएसएल की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम ओवरसीज ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रिप्लेसमेंट में बड़े ही नाम लेकर आ रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और कोयटा ग्लैडिएटर के तमाम ओवरसीज प्लेयर ने, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, वो भी पीएसएल खेलने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन जराए के मुताबिक पहले ये न्यूज़ थी कि कोई भी नहीं प्लेयर आ रहा, लेकिन अब जराए के मुताबिक कौन कौन सा प्लेयर आ रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट कौन सी है, कौन कौन से प्लेयर अटैच होने वाले हैं कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा बात कि 2 लीग्स पोस्टपोन हुई है। दोनों लीग्स में अगर हम कंपैरिजन करें किसका ज्यादा नुकसान हुआ है, तो वो हुआ है इंडियन प्रीमियर लीग का। पहले इन लोगों को झटका लगा था, 500 करोड़ रुपए का विन की रिपोर्ट थी, ये इन्हीं का आउटलेट है, आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं। 500 करोड़ के बाद ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर ने आने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उन लोगों की सीरीज है आने वाली वेस्ट इंडीज के साथ है, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज। उन्होंने स्कोर का भी ऐलान कर दिया था, ये जोस बटलर और बड़े बड़े नाम जितने भी हैं ये प्लेऑफ्स के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अब इस बहती गंगा में साउथ अफ्रीका प्लेयर भी कूद पड़े हैं, यानी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 बड़ी कंट्री के प्लेयर्स आपको आईपीएल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यहां से अंदाजा लगा लें आप, अब इंडियन मीडिया के मुंह पर देख तो जबरदस्त स्लैप लगना चाहिए। सबसे पहले जो ये ट्रेंड चला रहे थे कि पाकिस्तान से तो हम नहीं खेलना चाहते, अब बांग्लादेश से भी नहीं खेलना चाहेंगे, यानी इन लोगों की जो सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज, वो भी ये कह रहे थे हम बांग्लादेश विजिट नहीं करेंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि बांग्लादेश के एक्स आर्मी ऑफिसर ने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया था। तो उसकी वजह से ये कह रहे थे कि इंडियन टीम बांग्लादेश विजिट नहीं करेगी, सीरीज जाकर नहीं खेलेगी। लेकिन अब इंडियन प्रीमियर लीग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब देखो, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहीम को अप्रोच किया है इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम ने। मजे की बात यह है, उसने भी कह दिया कि टाटा बाय बाय, यानी मैं नहीं खेल सकता, मैं बिजी हूं, मेरी कंट्री की सीरीज है यूएई से, और उसके बाद फौरन पाकिस्तान से सीरीज है T20 5 मैचेस की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जो अप्रोच कर रहे हो, मैं कुछ मैच के लिए अवेलेबल हो सकता हूं, फिर भी उस पर गौर किया जाएगा। अभी ये कंफर्म न्यूज नहीं है मुस्तफिजुर रहीम ज्वाइन करे कि आईपीएल की टीम को। इतने माड़े हालात हो चुके हैं दोस्तों कि इनके पास कोई भी गोरा प्लेयर आ ही नहीं रहा डर की वजह से। अब ये अप्रोच करने जा रहे हैं एशिया की कंट्री को, जैसे बांग्लादेश के फास्ट बॉलर दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे अगर ये खेले तो। दूसरी तरफ नवीन उल हक को आरसीबी की मैनेजमेंट ने राब्ता किया है, यानी हेजलवुड की जगह पर नवीन उल हक खेलने जा रहे हैं। चेक करें पहले, सबसे पहले हेजलवुड के स्टैट चेक करें। जिस जगह पर बिल्डिंग ये खड़ी थी उसका एक पिलर ये था स्टैट के हिसाब से, यानी इसकी जगह पर रिप्लेस किया जा रहा है नवीन उल हक को, यानी हेजलवुड को रिप्लेस करने जा रहे हैं नवीन उल हक से। अंदाजा लगाएं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा नवीन उल हक की, लेकिन आप स्टैट के हिसाब से, रेपुटेशन के हिसाब से, करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका ये बनता है कि नवीन उल हक रिप्लेस करें, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है। यानी पहले बड़ी बड़ी बातें, यानी दुकान है पकौड़ों की, बातें हैं करोड़ों की। अब यहां तक हो चुका है इनके साथ कि नवीन उल हक और मुस्तफिजुर रहीम जैसे प्लेयर को ये इनवाइट कर रहे हैं कि प्लीज आकर आईपीएल खेल जाएं रिमेनिंग मैचेस। दोस्तों अब बात करता हूं पीएसएल पर। पीएसएल के बड़े बड़े प्लेयर खौफ नहीं है उनको, बड़ा प्लेयर है, बड़ा जिगरा गुर्दा है। सबसे पहले क्रेडिट देना चाहूंगा, सल्यूट पेश करना चाहूंगा किसको, डेविड वार्नर को। जंग स्टार्ट थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, लेकिन डेविड वार्नर के चेहरे पर खौफ नहीं था। वो अपने प्लेयर को बोल रहा है कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे इशू होते रहते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
यानी उसने अपने माइंड बना लिया था, अगर पोस्टपोन होती है, कुछ भी होता है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हूं, कैंसिल भी हो जाती है, बाद में करवाना चाहते हैं मैचेस, मैं साथ खड़ा हूं, अपने प्लेयर को ये बोल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इस चीज पर आप फोकस ना करें, आप क्रिकेट पर फोकस करें। जो आपकी ड्यूटी है वो आप करो, जो आपकी कंट्री की ड्यूटी है वो आपकी कंट्री करने लग रही है। यार इतना बड़ा दिल गुर्दा, ऊपर से ये ट्वीट चेक करें, यानी पाकिस्तानी फैंस को रिप्लाई करने लग रहा है, कोई इश्यू नहीं है, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने लग रहा है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है, मैं पीएसएल आकर खेलूंगा, पहले भी खेला था, अब भी आकर मैं खेलूंगा। अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कौन कौन से प्लेयर ज्वाइन करने लग रहे हैं। बड़ा नाम वेंडर डूसन, जो पहले पर्सनल इशू की वजह से पीएसएल छोड़कर चले गए थे, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन उसने कर लिया है। और सबसे बड़ा नाम जो एलेक्स हेल, जो फेवरेट हैं, जो बुरे वक्त में पीएसएल का साथ दे चुके हैं, जेसन रॉय, एलेक्स हेल, ये दोबारा से आकर खेल रहा है। इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली जा रही है, ये कह रहा है यार मेरा तो ये सेकंड होम है, मुझे तो कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। एलेक्स हेल और वेंडर डूसन इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन करने लग रहे हैं। सिकंदर रजा लाहौर कलंदर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी है और पहले ये ट्वीट कर दिया था कि माना जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, में भी जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर रजा खेलते हुए नजर आए, लेकिन जो मीडिया पर कैसराइयां थी ना चल रही कि सिकंदर रजा नहीं आ रहे, इसको रिजेक्ट कर दिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर मीडिया पर कह दिया है मैं आ रहा हूं, और आना भी बनता है। लाहौर कलंदर की दिल जान गुर्दा सारा कुछ है ये सिकंदर रजा। अच्छी परफॉर्मेंस है, मिडिल ऑर्डर में आकर बैटिंग कर जाते हैं, बॉलिंग करवाते हैं तो विकेटें ले जाते हैं, फील्डिंग जबरदस्त है। लाहौर कलंदर की जान सिकंदर रजा वापिस आ रहे हैं, ये स्टोरी से कंफर्म हो गया है। दोस्तों कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर के अभी सोर्स के मुताबिक, पहले तो ये न्यूज थी कि कोई भी प्लेयर नहीं आ रहा, लेकिन अब जराए के मुताबिक ये न्यूज सामने आ रही है कि कोयटा की तरफ से फिन एलन खेलने वाले हैं, यानी पाकिस्तान में आ रहे हैं। दूसरी तरफ रायली रूसो, जो रिसेंटली लास्ट मैच में इसने सेंचुरी लगाई थी, फॉर्म में है, ये दो बड़े नाम हैं, ये कोयटा ग्लैडिएटर को ज्वाइन कर लेंगे एक दो दिन में। ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, सिर्फ ये जराए के मुताबिक है। अगर ये नहीं आते, इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और आ जाएगा। और लाहौर कलंदर की टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं साकिबुल हसन। साकिबुल हसन लाहौर कलंदर की टीम को ज्वाइन करेंगे क्योंकि एक ही मैच पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। सिकंदर रजा भी आकर खेलने लग रहे हैं, साकिबुल हसन आकर खेलेंगे तो किस जगह पर साकिबुल हसन खेलेंगे, क्योंकि ओवरसीज 4 प्लेयर खेल सकते हैं। सैम बिलिंग कंफर्म खेलेंगे, सिकंदर रजा भी कंफर्म खेलेंगे, टॉम करन और डैरल मिचेल, इसके हवाले से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। मे भी जो साकिबुल हसन को बुलाया गया है पीएसएल खेलने के लिए, मे भी टॉम करन की जगह पर खेल सकते हैं, ये मैं प्लेइंग 11 के 4 ओवरसीज के प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ, या फिर डैरल मिचेल की जगह पर खेलेंगे, किसकी जगह पर एडजस्ट करेंगे, एक ही मैच है, ये देखने वाला होगा। अब बात करते हैं आईपीएल के प्लेयर के बारे में। स्टार्ट करते हैं दिल्ली कैपिटल्स से। ये तीनों प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जैक की तरफ देखें, मिचेल स्टार्क की तरफ देखें, स्टब्स की तरफ देखें, ये प्लेयर प्लेऑफ्स के लिए कंफर्म हो चुका है, अवेलेबल नहीं है। मे भी ग्रुप के मैचेस में भी ये प्लेयर आपको खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन कोलकाता के लिए कोई बुरी बात नहीं है, कोई मेजर चेंजिंग नहीं है। एडन मार्करम लखनऊ की तरफ से आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मुंबई इंडियंस के लिए भी बड़ी दुख की बात है, विल जैक्स, कॉर्बिन बुश और रियान रिकल्टन प्लेइंग 11 के हिस्सा है ये तीनों प्लेयर, और ये भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे प्लेऑफ्स की तरफ से। अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो बेस्ट ऑलराउंडर मार्को जेनसन, ये भी प्लेऑफ्स का मैच नहीं खेलेंगे अगर ये क्वालिफाई कर जाते तो, क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है WTC का 11 जून को। अगर हम रॉयल चैलेंजर की बात करें तो जोफ्रा आर्चर आपको खेलते हुए नजर नहीं आ सकते अगर ये भी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो। आरसीबी के लिए बड़ा झटका, इनका बेस्ट बॉलर हेजलवुड, वो आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नहीं नजर आएगा। मे भी उसकी जगह पर नवीन उल हक को शामिल किया जाए, ये भी बट कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अगर हम सनराइज हैदराबाद की बात करें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी बाहर ही हो चुके हैं। गुजरात टाइटन की बात करें तो जोस बटलर, रबाटा, ये भी आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।
प्लेऑफ्स में अगर ये टीम क्वालिफाई कर जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ऑलमोस्ट हर टीम्स के बारे में पता चल गया होगा, कौन से प्लेयर किस टीम में नहीं आ रहे, उसकी रिप्लेसमेंट में कौन से प्लेयर को हायर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तमाम टीम के रिकॉर्ड, आईपीएल में ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर पीएसएल की बात करें, पीएसएल में इतना नुकसान नहीं हुआ है। ज्यादातर प्लेयर पीएसएल को ज्वाइन करने लग रहे हैं। एक तो टीम्स कम है, वहां पर टीम्स ज्यादा है। पीएसएल में 6 टीम है, वहां पर 10 टीम है, तो फिर वहां पर ज्यादा प्लेयर हैं, यहाँ पर कम प्लेयर हैं। देखने में ऐसा लगता है पीएसएल में सारे प्लेयर आ रहे हैं एक दो को छोड़कर, लेकिन आईपीएल में सारे प्लेयर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ सीरीज की वजह से जा रहे हैं छोड़कर, कुछ का कहना है कि हम आकर नहीं खेल रहे क्योंकि जो उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था वो उस डेट को मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक हफ्ते का जो गैप पड़ा है ये इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इन सब पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।